आपको साइंस म्यूज़ियम जाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के इस स्टेशन पर उतरना पड़ेगा। गेट नंबर 2 है ये। यहाँ से आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और साइंस म्यूज़ियम भी जा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूँ मैं अपने चैनल पर और आपको तहे दिल से थैंक्स कहना चाहता हूँ। आपने पहली वीडियो को बहुत अप्रिशिएट किया। बस एक ही गुजारिश है, अगर आप वीडियो देखते हैं और पसंद आती है तो प्लीज़ उसे लाइक ज़रूर करें। आज मैं अपने सेकंड वीडियो में आपको एक ऐसी जगह ले जाना चाहता हूँ जहाँ आपको तो पसंद आएगी ही आएगी, आपके बच्चों को भी बहुत पसंद आएगी। इसे कहते हैं साइंस म्यूज़ियम या साइंस सेंटर भी कह सकते हैं आप इसे। इस म्यूज़ियम में आपको साइंस से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी और चलते हैं फिर उस साइंस म्यूज़ियम में और देखते हैं क्या क्या है उस साइंस म्यूज़ियम में। आगे बढ़ने से मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, जैसे ही आप मेट्रो स्टेशन से उतरेंगे आप राइट टर्न लेंगे। गेट नंबर 2 है वो, और राइट टर्न लेते के साथ ही आप रोड क्रॉस करेंगे। रोड क्रॉस करते के साथ ही आपको नज़र आएगी ये तस्वीर। ये मूर्ति है बाल गंगाधर तिलक की। इस मूर्ति के सामने से अगर आप निकलेंगे तो आपको प्रगति मैदान जाने के लिए रास्ता मिलेगा। ये वो रास्ता है जहाँ से आप सीधा साइंस म्यूज़ियम जा सकते हैं। ये आप देख रहे हैं, अगर आपको साइंस म्यूज़ियम जाना है तो पहले ये जो साइंस है इसे समझने की ज़रूरत है। इस साइंस को कहते हैं अपने कर्तव्य का निर्वहन ना करना। थैंक यू सर। तो दोस्तों, जो साइंस म्यूज़ियम है वो 1992 में इस्टेब्लिश किया गया था और उसका इनॉग्रेशन जो किया था पीवी नरसिम्हा राव ने किया था। और यहाँ पर आपको साइंस से रिलेटेड सभी चीज़ें मिलेंगी। इवन आप सरप्राइज़ होंगे कि इसके अंदर और क्या क्या है। मैं आपको अभी आपका सरप्राइज़ खोलना नहीं चाहता हूँ, तो प्लीज़ मेरे साथ बने रहें। तो आप देखेंगे साइंस म्यूज़ियम में बहुत बेहतरीन चीज़ें हैं। साइंस म्यूज़ियम का इनॉग्रेशन जो हुआ था वो 1992 में हुआ था और इसका इनॉग्रेशन किया था पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने। और इसी तरह से यहाँ पर आपको बहुत सारी साइंस से रिलेटेड चीज़ें मिलेंगी। इसी तरह के जो म्यूज़ियम्स हैं वो आपको मुंबई में, बेंगलोर में, कोलकाता में मिलेंगे। और ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर में आता है, तो आप इसको देखें, बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसको बनाया गया है। तो दोस्तों, अगर आप यहाँ आना चाहते हैं, अगर आप मेट्रो से आना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर प्रगति मैदान उतरना पड़ेगा। गेट नंबर 2 पर अगर आप उतरते हैं, उसको सुप्रीम कोर्ट का स्टेशन भी कहा जाता है। तो अगर आप यहाँ उतरेंगे तो वहाँ से अगर आप लेफ़्ट जाएंगे, अगर आप वॉकिंग करना चाहते हैं तो बस ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन अगर बच्चों के साथ आप आएँ तो वॉकिंग मेरे ख्याल से थोड़ा दूर रहेगा। तो वहाँ आपको यहाँ आने के लिए फैसिलिटीज़ मिल जाएंगी। आपको 3 व्हीलर है वो मिल सकता है, आप और दूसरे तरीके हैं जिसकी वजह से आप आ सकते हैं। अपनी गाड़ी से आ रहे हैं तो वो अलग बात है। अगर आप मेट्रो से उतरते हैं, मेट्रो से उतरने के बाद भी आपको दूसरे विकल्प मिल जाएंगे। अब रही बात ये कहाँ है, ये आपको प्रगति मैदान का जो गेट नंबर 1 है उसके पास आपको ये मिलेगा। साथ ही साथ उसके जस्ट सामने भैरव मंदिर भी है और साथ में पुराना किला भी है। और अगर आप बच्चों के साथ आना चाहते हैं तो आप पुराना किला और चिड़ियाघर वो भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं।
साथ ही साथ आपको यहाँ भैरव मंदिर भी जाने अगर मन करे तो वहाँ भी आप जा सकते हैं। तो कुल मिलाकर अगर आप यहाँ आते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक साथ देखने को मिलेगी। लेकिन आज हम सिर्फ कवर कर रहे हैं साइंस म्यूज़ियम। तो आज हम साइंस म्यूज़ियम में चलते हैं और देखते हैं वहाँ साइंस म्यूज़ियम में क्या क्या है आपके लिए। तो ये है हमारा नेशनल साइंस सेंटर। काफ़ी बड़ी बिल्डिंग है, मेन रोड पर ही है। अगर आप यहाँ आएंगे तो आपको आसानी से मिल जाएगी। ये है अपना साइंस म्यूज़ियम। ये आपको दिखेगी एंट्री टिकट। एंट्री टिकट है 60 रुपीज़ की। और अगर आप 3D शो देखना चाहते हैं तो उसके लिए अलग चार्जेस हैं। फैंटेसी राइड लेना चाहते हैं उसके अलग चार्जेस हैं। साइंस शो देखना चाहते हैं उसके अलग चार्जेस हैं। साइंस ऑन स्फीयर अगर आप देखना चाहते हैं उसके अलग चार्जेस हैं। होलो शो देखना चाहते हैं तो उसके अलग चार्जेस हैं। तो आप जब भी आएँ बच्चों के लिए साथ में लेकर आएँ तो इस बात का ध्यान रखें कि जो टिकट्स हैं वो सबकी अलग अलग टिकट्स होंगी और आपको जो देखना है सिर्फ आप इंडिविजुअली उसकी टिकट भी देख सकते हैं। आप इंडिविजुअली टिकट भी ले सकते हैं और ये ज़रूरी नहीं है कि आपको सारी टिकटें लेनी है। आप एंट्री टिकट लेकर भी काफ़ी कुछ देख सकते हैं। चलो तो फिर टिकट्स लेते हैं। तो दोस्तों टिकट तो ले ली है अब हमने। अब देखते हैं कि अंदर क्या है। चलो चलते हैं फिर साइंस म्यूज़ियम में, साइंस सेंटर में। ये हमारे गार्ड साहब हैं। गार्ड साहब बैग लेके जा सकते हैं। तो ये एंट्री है, इस तरीके से एंट्री होती है साइंस म्यूज़ियम में। आप साइंस म्यूज़ियम में आते हैं, अंदर घुसते के साथ ही आपको ये नज़र आएगा। इसमें टैप तो नज़र आ रहा है, कनेक्शन नज़र नहीं आ रहा, लेकिन पानी फिर भी गिर रहा है, देख सकते हैं। इसे कहते हैं साइंस का चमत्कार। ये रिसेप्शन है। ये स्ट्रिंगलेस पियानो है जो बच्चों की को बहुत अट्रैक्ट करेगा। तो आप बच्चों के साथ आएँ। एंटर करते के साथ ही आपको ये तार रहित पियानो या स्ट्रिंगलेस पियानो नज़र आएगा। इस तरह का होता है, आप देख सकते हैं। मैं भी ट्राई कर। तो ये देख सकते हैं आप, स्ट्रिंगलेस पियानो है। इस तरह से अगर आप हवा में इसके सामने हवा में अगर हाथ चलाएंगे तो आपको पियानो बजने की आवाज़ आएगी। सुन रहे हैं आप आवाज़? देख रहे हैं, बड़ी खूबसूरत आवाज़ है। बच्चे बहुत एक्साइटेड होंगे आपके और बड़े भी। इसके बाद ये गैलरी आती है, आपने देखा पियानो का। ये हमारा स्वागत हो रहा है। तो चलो चलते हैं अंदर, साइंस को थोड़ा जानें। हालांकि मेरा स्कूल टाइम में साइंस विषय नहीं था, लेकिन मैं हमेशा से चमत्कृत होता रहा हूँ साइंस को लेकर। इट ऑलवेज astonish me। देखते हैं। यहाँ आप चेक कर सकते हैं इस मशीन पे चढ़कर कि आपके अंदर कितना वाटर है। तो ये सर इस मशीन पे खड़े हैं
और ये मशीन उनके वेट और उनके वाटर लेवल जो उनकी बॉडी में है उसके बारे में बताएगा। मैं भी चेक कर लेता हूँ। इस तरीके से इसके ऊपर चढ़ना है और ये आपका वेट बताएगा। आफ्टर दैट देख सकते हैं वाटर इन व्यू 45.67। ये आप देख सकते हैं पूरी स्टोरी बताई गई है ग्राउंड वाटर की। इस कॉरिडोर में, पूरे कॉरिडोर में वाटर एंड इट्स इम्पोर्टेंस को बताया गया है। आप ये देख सकते हैं किस तरीके से चेक योर वाटर फुटप्रिंट। इस पोर्शन में अगर आप देखेंगे तो लाइट की थोड़ी दिक्कत है, या इन्होंने खुद ऐसी लाइट का प्रबंध किया हुआ है जिसकी वजह से आप लोगों को शायद देखने में थोड़ी तकलीफ हो रही हो। इस साइंस म्यूज़ियम में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपके बच्चों को बहुत अट्रैक्ट कर रही हैं। साथ ही साथ उनकी जानकारी, उनकी स्टडीज़ में ये सब चीज़ें बहुत काम आने वाली हैं। अगर आप बच्चों को ला रहे हैं तो ये इम्पोर्टेंट है कि आप जब भी यहाँ आएँ तो एक बार गूगल पे सर्च कर लें, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग तरीके से शोज़ भी होते हैं और उन शोज़ में अलग टाइमिंग भी है। अगर आप बच्चों को लेकर आएंगे और एक साथ सारे शो देखना चाहते हैं तो सुबह आपको मॉर्निंग में आना पड़ेगा। ये 10 बजे ओपन होता है और शाम को 6 बजे के बाद ये बंद होता है। तो आप यहाँ आएँ और इन्जॉय करें अपने बच्चों के साथ। बहुत ही बेहतरीन जगह है। साथ ही साथ जानकारी आपके बच्चों की भी बढ़ेगी। उससे अच्छी बात यह है कि बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से इस साइंस म्यूज़ियम बनाया गया है। इसमें बच्चे खेलते खेलते बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। तो आप यहाँ आएँ
और अपने बच्चों को लेकर आए हैं ज़रूर, क्योंकि ये बच्चों की जगह है। क्योंकि आजकल बच्चे मोबाइल से ज़्यादा चिपके रहते हैं। साइंस के बारे में नज़दीक से जानने का मौका अगर देना चाहते हैं आप, तो आप यहाँ आके उनको साइंस के प्रति थोड़ी जिज्ञासाएँ पैदा कर पाएंगे। और आप देखेंगे कि बच्चों को यहाँ बहुत मज़ा आएगा।